अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। चुनांचे हदीस पाक का मफ़हूम है कि बरोज़े क़ियामत तुम में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, आज के इस इज्तिमा में हम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ सना के लिए जमा हुए हैं। बाज़ औक़ात ज़हन कुछ होता है, लेकिन किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देना, एक रिवायत का मफ़हूम है कि 60 साल की नफली इबादत से अफजल है। तो एक मौजू है जिसकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा आज कुछ इस्लामी भाइयों ने इसरार किया। हमारे हाजी नजम भाई, इन्होंने भी इस पर बिलखुसूस कि आज हमारी इस इकबाल टाउन में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ के हवाले से वो गुफ्तगू हो। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, यकीनन ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। बहुत बड़ी खुश नसीबी है हमारी। और अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने हम पर इतना करम किया कि वो प्यारा महबूब हमें अता फरमा दिया। कितनी करीमी है हमारे परवरदिगार की, कितना करम है मेरे मालिक का। कोई अपना महबूब नहीं किसी को देता। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने अपना वो सोना महबूब हमें अता फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। कद जो है वो तहकीक के लिए भी इस्तेमाल होता है, पक्की बात। जाअकुम आ गए तुम्हारे पास, जाआ आना, जाअकुम आए तुम्हारे पास। अब इस आयत मुबारका में जो ये फरमाया गया कि जाअकुम, इस पर गौर किया जाए तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जिक्र हो रहा है। आज मैं आपके ज़ियाकोट में, यहाँ इकबाल टाउन में क्या कहेंगे, शेखुपुरा से मैं आया हूं या यहाँ बना हूं? आया हूं ना, कहीं था तो आया ना, था तो आया ना। महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बात होती, अल्लाह करीम फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। सूरह तौबा में फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, बेशक आ गए तुम्हारे पास रसूल।
यहाँ फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, बेशक आ गए रब की तरफ से रोशन दलील और अल्लाह ने उतारा तुम्हारी तरफ खुला नूर। जाअकुम आ गए तुम्हारे पास, तो मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे तो आए ना। और ये जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया था, इमाम बुखारी के उस्ताद मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक में ये हदीस पाक नकल करते हैं। जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वे खबर दीजिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया। तो इरशाद फरमाया था कि या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलक क़ब्ल अल अश्याइ नूर नबिय्यका मिन नूरिही। ए जाबिर, बेशक अल्लाह ताला ने सब अशिया से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से तख्लीक फरमाया। और एक और हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। एक हदीस में फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। यानी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, आपके नूर को तख्लीक फरमाया, और फिर जहां अल्लाह ने चाहा ये नूर रखा, फिर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चपकाया, फिर इस नूर को पाक और तैयब असलाब और अरहाम में मुंतकिल करते करते अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल किनाना में, फिर हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, फिर हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो, फिर इनसे सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अतहर में ये नूर चमकाया। तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे ख्वाब में अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे, आमीना तुझे मुबारक, इन्ना के हमल ते बेखैरिल खल्क, आमीना तू सारी मखलूक से अफजल व आला की मां बनने वाली है। अंबिया बिशारतें देते थे, आमीना तुझे मुबारक हो कि तू रसूलों के सरदार की मां बनने वाली है, आमीना तुझे मुबारक हो कि तू सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस शान के साथ जलवागर हुए कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मक्कातुल मुकर्रमा में उनके घर से बैठे बिठाए मुल्क शाम के महल्ला दिखा दिए। इतना नूर चमका, इतना नूर चमका, और आपकी विलादत बासआदत के वक्त आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए, बुत जहां कहीं थे औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े, खाना काबा वजद में आके हजरत आमिना के मकान की तरफ झुक गया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस शान के साथ हुई कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा किया। इस सजदे के साथ ये जाहिर भी कर दिया कि तैयब व ताहिर पैदा हुए, और बच्चे होंगे जो किसी और सूरत में पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस शान के साथ जलवागर हुए कि तैयब व ताहिर, आप पाक और पाक करने वाले और इस शान वाले कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में कुदरती तौर पर सुरमा लगा हुआ, नाफ बुरीदा, खतना शुदा, खुशबुओं में लिपटे हुए और रब्बे हबली उम्मती की दुआएं मांगते हुए पैदा हुए। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, कद जाअकुम बुरहान, आ गए तुम्हारे पास रोशन दलील। बुरहान कहते रोशन दलील को मुफस्सरीन इसकी तफसीर सरापा मौजज़ा भी फरमाता। अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत, अपनी उलूहियत, अपनी वहदानियत, अपनी कुद्दूसियत पर दलील बनाकर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप जानते हैं कि दावे की दलील जितनी मजबूत होगी, दावा उतना ज्यादा जो है वो मजबूत होगा। दलील जितनी ज्यादा बेऐब होगी, दावा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। किसी भी दावे की सदाकत के लिए उसकी दलील का मजबूत होना लाजिम है। तो अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत पर दलील बनाकर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो खुद फरमाते मर रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया। नहीं, जो अल्लाह ताला को पहचानना चाहे, अल्लाह ताला को पाना चाहे, अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहे, मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रोशन दलील बनाकर भेजा, सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। एक मैं बड़ी सादा सी मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करूं। ये मस्जिद है,
और मैं कहूँ ये मस्जिद बहुत प्यारी है, इसका हाल देखो, इसका डिजाइनिंग, इसका नक्शा और इसकी तारीफ करो। तो इसका बनाने वाला जो है वो यहाँ मौजूद हो। अब बताएं कि इसकी मस्जिद की तारीफ सुनकर उसके दिल में खुशी होगी कि नहीं होगी? और अगर मैं इसमें कोई नकाइस बयान करूं, ये कहूं कि इसमें फलां खामी रह गई, फलां नुक्स रह गया, फलां चीज दुरुस्त नहीं है, फलां चीज दुरुस्त नहीं है, तो जो इसको बनाने वाला है उसके दिल में इससे खुशी आएगी। तो ये खुद ब खुद प्यारी नहीं बन गई ना, और ये खुद ब खुद इसमें नुक्स नहीं रह गया, ये खुद तो बनी नहीं। अगर इसमें अच्छाइयां मैं बयान कर रहा हूं तो इसमें इट मींस बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया इसमें। और अगर इसमें नकाइस बयान कर रहा हूं तो इट मींस बनाने वाला या तो फन में माहिर नहीं था, या उसने अपने फन के साथ इंसाफ नहीं किया, या तो वो माहिर नहीं था बनाने में, उसको मतलब इतनी जो है वो महारत नहीं थी, या फिर उसने इसमें इंसाफ से काम नहीं लिया। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो कुछ दिया है, जितना दिया है, किसने दिया है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बनाया? अब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है, असल में सरकार की तारीफ के साथ साथ इस इनके बनाने वाले खालिक कायनात की तारीफ कर रहा है, क्योंकि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की, कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सरकार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो कुछ अता किया, और कितना अता किया, इसको शुमार में लाए कौन? इसको शुमार करे कौन? गौर तो करें। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वअल्लम आदम अल अस्मा के साथ नामों का इल्म सिखाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती का मौजज़ा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग में गुलजार खिला दिया। हजरत इस्माइल को पत्थर को काटने वाली छुरी के नीचे महफूज रखा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी का मौजज़ा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यद बैज़ा असा का मौजज़ा अता कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंधों को ख्यारा करने का, मुर्दों को जिंदा करने का, कोढ़ के मरीज को शिफा देने का मौजज़ा अता किया। अलगरज किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 मौजज़े दिए, किसी को 3 मौजज़े दिए, किसी को 4 मौजज़े दिए। लेकिन जब बारी मेरे और आपके आका मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आई तो एक मौजज़ा नहीं, 2 मौजज़े नहीं, 3 मौजज़े नहीं, 4 मौजज़े नहीं, फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक आ गए तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील, यानी सरापा मौजज़ा। इनके सर से लेकर पांव तक इन्हें सरापा मौजज़ा बना दिया। इनके बाल मौजज़ा, इनकी पेशानी मौजज़ा, इनकी आंखें मौजज़ा, बीनी अतहर मौजज़ा, लुआबे दहन मौजज़ा, ज़बानी अतहर मौजज़ा, लभाए मुबारका मौजज़ा, इनके कदम मौजज़ा, हाथ मौजज़ा, उंगलियां मौजज़ा, नाखून मौजज़ा, सीना मौजज़ा, इनका पसीना मौजज़ा, इनके कदमों की बरकत से इनका मदीना मौजज़ा। जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि कोई कोढ़ का मरीज मदीने जाए, मदीने की मट्टी चेहरे पे मल ले, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। वो महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिनको अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जंग उहुद में हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अपनी निकली हुई आंख लेकर आए। आंख जाया हो गई। अब बारगाह रिसालत में इस्तिगासा है, फरियाद है, मांग रहे हैं, सरकार आंख जाया हो गई। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिवायत तवील है बुखारी में, मिशकात में, आंख चाहिए, जन्नत चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सौदे कर रहे, जन्नत अता कर रहे, आंख की तलब की सरकार। हमारे बुजुर्ग उलमा बड़े प्यारे अंदाज में मफहूम बयान करते हुए कहते हैं, गोया यूं कह रहे थे कि सरकार जन्नत में मेरे आका आप करीम हैं, अपने कर्म से अता कर दे, और आंख मैंने मांगी है, मेरी तलब पर अता फरमा दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगाया, आंख अपनी जगह पे रख दी। रावी कहते हैं कि फर्क महसूस नहीं होता था कि हजरत कतादा की आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था।
हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला के जिस्म से खुशबुएं आती थी, उनका बदन खुशबूदार था। उम्मे आसिम आपकी ज़ौजा कहती हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन इतर मंगाती। खसाइस कुबरा की दूसरी जिल्द के सफ़ा 84 पर यह हदीस है। उम्मे आसिम कहती कि मैंने पूछा, उतबा इतना महंगा इतर कहाँ से लाते? और मैं तो सादा तेल लगाता हूँ, इतना महंगा इतर तो मैं नहीं लगाता। वो कहती किसी महफिल में तुम चले जाओ, सबसे ज्यादा तुम्हारी खुशबू होती है। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले निकल आए, फोड़े, फिंसियां, दर्द बहुत थी। मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। लात नहीं तो करते ही नहीं ना, किसी सवाली को इनकार तो करते ही नहीं। हजरत उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे जिस्म में तकलीफ बहुत है, फरमाया लेट जाओ। फरमाते मैंने अपनी कमीज उतारी, सितर ढांपा, लेट गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लुआबे दहन मेरे जिस्म पे लगाना शुरू किया। हजरत उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम मेरा दर्द भी जाता रहा, जख्म भी जाते रहे, उस दिन से आज तक मेरे बदन से खुशबुएं आ रही। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक्या नकल करते हैं, सही मुस्लिम में भी हदीस है, मिशकात शरीफ में ये रिवायत है, दीगर भी कुतुब हदीस में इस तरह का वाक्या मिलता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत नकल करते हैं कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़बह किया। चंद जौ थे, उसका आटा बनाकर चंद अफराद के खाने का एहतिमाम किया। खंदक की खुदाई हो रही थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर 2-3 अफराद अपने साथ लें, हमारे घर दावत पे तशरीफ ले। और मैं खंदक वालों चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है। हजरत जाबिर घर की तरफ दौड़े, ज़ौजा से कहने लगे आज बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्यों? सरकार 1000 से ज्यादा सहाबा किराम को लेकर आ रहे हैं, बनेगा क्या? आपकी ज़ौजा ने कहा जाबिर आपने बताया नहीं था कि खाना कितना सा है? फरमाने लगे मैंने अर्ज किया आका खाना कितना सा है, क्योंकि सरकार फिर भी सबको लेकर आ रहे हैं, होगा क्या? आपकी ज़ौजा फरमाने लगी जाबिर जब हम बता चुके कि खाना कितना सा है, फिर अल्लाह और उसका रसूल हमें रुसवा नहीं करेंगे। अल्लाह और उसका रसूल हमें रुसवा नहीं करेंगे। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। सरकार हजरत जाबिर फरमाते मेरी ज़ौजा के अल्फाज ने मुझे जितना सुकून दिया मैं बयान नहीं कर सकता। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, घर में हंडिया की तरफ गड़े, अपना लुआबे दहन, लुआबे दहन समझते ना? हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन है। हमारे मुंह में होगा थूक, लेकिन वो अल्लाह के महबूब है। ये लुआबे दहन है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हंडिया में मिलाया, आटा मंगवाया, आटे में लुआबे दहन मिला दिया, फरमाया जाबिर रोटी बनवाना शुरू करो। हज़रत जाबिर फरमाते खाना बनना शुरू हुआ। 10-10 सहाबा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैं भेजता रहा। 10 सहाबा आते खा के चले जाते, 10 सहाबा आते खा के चले जाते, इसी तरह 10-10 करके आते रहे। हज़रत जाबिर फरमाते 1000 से ज्यादा सहाबा इकराम वो खाना खा गए, खाना फिर भी बाकी था। मैंने खाया, घर वालों ने खाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया, मोहल्ले में तकसीम कर दिया गया। फिर इमाम बुखारी ने एक और जगह पर रिवायत लिखी है कि जब हजरत जाबिर के घर दावत थी और खाना खिलाया गया, हड्डियां जो थी ना, इन हड्डियों पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक रखा। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इन हड्डियों के ऊपर रखा। रावी कहते मैंने देखा कि वो बकरी का बच्चा जिसको खा लिया गया था, इन हड्डियों में जान पैदा हुई और वो बकरी का बच्चा कान झाड़ता हुआ जिंदा होकर खड़ा हो गया। घर गए, ज़ौजा कहने लगी जाबिर ये बकरी का बच्चा तो ज़बाह कर दिया था। फरमाने लगे हाँ, अल्लाह के महबूब ने सबको खिला भी दिया, हमें जिंदा करके दोबारा अता भी फरमा दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज करते आका हमारे यहाँ एक कुआं है जिसका पानी पिया नहीं जाता, इतना कड़वा पानी, इतना खारी पानी है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उस कुएं में मिला दिया। रावी कहते पूरे मदीने के पानियों में सबसे मीठा पानी उसी कुएं का हो गया। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन हातिब रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका हाथ जल गया, तकलीफ बहुत थी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन वहां लगा दिया।
रावी कहते हैं फौरन इनका जख्म शिफायाब हो गया। जंगे बदर में एक सहाबी रजी अल्लाह तआला का बाजू कट गया, एक कटा हुआ बाजू लेकर आए, आका मेरा बाजू टूट गया। मेरे करीम मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगाकर बाजू जोड़ दिया। रावी कहते हैं मैंने बढ़ापे में देखा इनको, जिस्म में नकाहत कमजोरी आती बढ़ापे में, लेकिन वो बाजू जो लुआबे दहन मुस्तफा से जुड़ा हुआ जवानों की तरह काम करता था। वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लुआबे दहन में इतनी बरकतें हैं, अब गौर करें कि पूरे बदन में कितनी बरकतें होंगी। तो सरापा मौजज़ा जो बनाया है। 27वें पारे में सूरतुल कमर की पहली आयत इक्तरबतिस साअत वंशक्कल कमर, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिर शहीर हकीम मोहम्मद मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नूरुल इरफान में एक वाकया नकल फरमाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, कुफार ने जिन्होंने इनकार किया, अबू जहल पेश था। अबू जहल ने हबीब बिन मालिक यमनी को यमन से बुलवाया। इसका मक्के वालों पर बड़ा असर रसूख था, लोग इसकी बात मानते थे। हबीब यमनी को बुलाया कि हबीब अपने मक्के वाले इन लोगों को समझाओ, ये तो इस्लाम कबूल करते चले जा रहे हैं, इनको रोको। हबीब बिन मालिक आया, अबू जहल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायतें लगाने लगा, यूं करते हैं, यूं कर दिया, यूं कर दिया। हबीब यमनी कहने लगा, जिनकी शिकायतें कर रहे हो उनको भी बुला लो, उनकी भी बात सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अब अबू जहल कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, उनके सामने नहीं जाना। कहने लगा क्यों। अबू जहल कहने लगा कि तुम उनके सामने गए तो फिर हमारे हाथ से तो गए, उनके सामने क्या होगा। कहने लगा कि जादू चला देंगे माज़अल्लाह। हबीब यमनी कहने लगा, मैं बात ही ऐसी लाया हूं जिस पर जादू चल ही नहीं सकता, वो काम ही वो कहूंगा जिस पर वो जादू कर ही नहीं सकेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, तशरीफ ले आए। हबीब यमनी कहने लगा कि आप कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, ये मक्के वाले लोग कहते हैं जो आप पर ईमान नहीं लाते, ये कहते हैं कि आप जादूगर हैं, जादू जमीन पर चलता है, आसमानों पर नहीं चलता। और एक बात मैं दिल में रखकर आया हूं, नबी के सिवा पहचानेगा कोई नहीं, जानेगा कोई नहीं, करेगा कोई नहीं। कहने लगा दो बातें, अगर ये दो मोज़ात दिखा दे तो मैं आपको नबी मान लूं, क्योंकि चांद जो है वो ये आप मतलब इस पर जादू नहीं चल सकता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, चांद के नसीब चमक उठे, चांद की तो किस्मत चमक उठी, वो महबूब का इशारा मिल गया। वो चांद जो बचपन में महबूब के इशारों पे चलता रहा है, वो चांद जो सरकार के इशारों पे खेलता रहा है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बचपन में आपका बड़ा कमाल देखा। फरमाया क्या। कहने लगे आका, मैंने देखा आप अपने झूले में महद में होते थे, आप इशारा फरमाते थे, जिधर आपकी उंगली उठती थी आसमानों का चांद उधर चला जाता था, आप इधर इशारा करते, चांद इधर चला जाता था। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इशाद फरमाया, फरमाया चाचा हाँ, ये मेरे साथ बातें किया करता था, मेरे साथ खेलता था, मैं किसी बात पे रोना चाहता मुझे रोने से रोका करता था। हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले ये बातें मशहूर थी, आपकी आमद से पहले ये चर्चे होते रहे, आपके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ये तस्करे होते रहे। इंजीले बरनबास के बाब नंबर 72 के सवा 85 पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज अब भी मौजूद हैं। हजरत ईसा ने अपने हवारियों से जो फरमाया था, इंजीले बरनबास ईसाइयों में मुस्तनद मानी जाने वाली जो इंजील है वो इंजीले बरनबास है। इसके सवा 85 पर 72 नंबर बाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। आप फरमाते, वेरीली आई से टू यू द moon shall minister sleep to him in his boyhood, and when he shall be grown up he shall take her in his hands, the world beware of casting him out। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लोगों मैं तुम्हें बहुत सच्ची बात बताता हूं कि जब उनका बचपन होगा तो चांद उन्हें लोरियां दे देकर सुलाता होगा। when he shall be grown up, और जब वो जवान हो जाएंगे, he shall take her in his hands, चांद को वो अपने हाथों में पकड़ लेंगे, चांद उनके कब्जे में होगा, चांद उनके हाथों में होगा। the world beware of casting him out, दुनिया वालों खबरदार उन्हें ठुकराना बैठना। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत को सलाम करते हैं, जनाब ईसा के मोअज़्ज़ात को सलाम करते हैं, आपकी शान व अजमत को तस्लीम करते हैं, मगर जनाब ईसा की मोहब्बत तो देखो मेरे आका के साथ, जनाब ईसा की अकीदत तो देखो, जनाब ईसा की चाहत तो देखो। इंजील बरनबास के बाब
बाब नंबर 42 पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज भी मौजूद हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, For I am not worthy to enclose the ties of the house or the latches of the shoes of messenger of God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his grace shall have no end. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे, लोगों तुम जिसे मसीहा कहते हो, मैं ईसा उस आखिरी पैगंबर की जूतियों के तस्मे खोलने के भी अपने आप को काबिल नहीं समझता। Who was made before me, जो मुझसे पहले बने थे, and shall come after me, और मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, and shall bring the words of truth, वो सच्चाई के अल्फाज लेकर आएंगे, and so his faith shall have no end, इसलिए उनका दीन कभी खत्म नहीं होगा। वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका इशारा पाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मिशकात शरीफ में हदीस है, खसाइस कुबरा में हदीस है, जामे मुअज्जत में हदीस है, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में है। अल्लाह के महबूब का इशारा पाकर चांद दो टुकड़े हुआ, एक हिरा से इधर नजर आ रहा, एक हिरा से इधर नजर आया। फरमाया गवाह रहना। फिर हबीब यमनी से कहने फरमाने लगे, हबीब तू जो दिल में बात लाया है वो बात जाहिर करूं या तो तेरे दिल में काम है वो काम ही कर डालूं। वो कहने लगा काम कर दे। फरमाया जब तू घर से चला था तेरे दिल में एक तमन्ना थी कि मक्के जा रहा हूं, मैं कुरान पाक में 27 पारे सूरतुल कमर की पहली आयत की तफसीर बयान कर रहा, तफसीर नूरुल इरफान में जो लिखा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीब तू जब घर से चला था तेरे दिल में तमन्ना थी कि मक्के जा रहा हूं, अगर वाकई वो अल्लाह के नबी हुए तो उनसे दुआ करवाऊंगा। दुआ तूने क्या करवानी थी कि तेरे घर में एक बच्ची है जिस बच्ची के पांव माजूर, हाथों से माजूर, आंखों से नाबीना, जिस चेहरा उसका देखा नहीं जाता, जबान से गूंगी, कानों से बहरी, तेरी ये तमन्ना थी कि अगर वो नबी हुए तो उनकी दुआ से मेरी बच्ची को शिफा मिल जाए। फरमाया जा तेरी बच्ची को शिफा अता कर दी गई है। जा, हमने चांद को टुकड़े होते देखा, भी नहीं मानोगे। ये मेरे दिल में जो बात थी मैंने किसी पर जाहिर नहीं की थी। नबी गैब की खबरें बताने वाला, इसके सिवा कौन नबी होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल कर लिया। अभी भाई हमने मुसलमान हो गए। मक्के से चले यमन आए, घर दरवाजा खटकाया, दरवाजा खुला, बड़ी प्यारी बच्ची सहन में खेल रही है। जोजा को आवाज दी, किसकी बच्ची है? कहने लगी अपनी बेटी को नहीं पहचानता। बच्ची पूछती है अम्मा ये कौन है? कहने लगी बेटी ये तेरा बाबा है, ये मक्के गया हुआ था। अच्छा। बच्ची अपने बाप से लिपट गई, उसको यकीन ना आए, देखे यकीन ना। बच्ची कहती बाबा क्या देखता है? कहता है मैं देख रहा हूं इतनी तब्दीली। बच्ची कहने लगी बाबा मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूं। कहने लगा कैसे? कहने लगी बाबा मैं तुझसे ज्यादा खुशबख्त हूं। कहने लगा कैसे? कहने लगी बाबा तू गया मक्के, मौजे तलब किए, मौजे देखे, मौजे देखकर मुसलमान हुआ, और मुझे उस जुल्फों वाले ने आकर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। वो कहने लगा कैसे? कहने लगी माँ बताती है कि चांद टुकड़े हो गया था उस रात, चांद को टुकड़े हुआ। उसके बाद वो कहती मैंने नूर ही नूर देखा, नाबीना थी ना, कहती मैंने रोशनी ही रोशनी देखी, नूर ही नूर देखा। एक नूर वाला आया, उसने दस्ते शिफा रखा, मुझे शिफा मिल गई, उसने कलमा पढ़ाया। मैं सुबह उठी तो मेरी जबान पर कलमा जारी था। फरमाया कज्जाकुम आ गए तुम्हारे पास, उनके पास, इनके पास, पहले वालों के पास, आज वालों के पास। हाँ हाँ जनाब अबू हुरैरा आए थे, अर्ज करते थे आका मेरी माँ आपको गालियां देती है, मुझसे देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता, आज घर छोड़कर आ गया हूँ। फरमाया फिर अबू हुरैरा उदास और परेशान क्यों बैठे हो? अर्ज किया आका माँ नाबीना है, बूढ़ी है, ज़ईफ है, सोच रहा हूँ आज घर में अकेली तो उसका गुजारा कैसे होगा, उसको पानी कौन पिलाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। फिर अबू हुरैरा चाहता क्या है? अर्ज किया आका मेरी माँ के लिए हाथ नहीं उठा देते, हाथ नहीं उठा देते। दुआ के लिए हाथ उठाए। धीमी चाल वाले अबू हुरैरा तेजी से निकले बाहर। किसी ने रोका, पूछा अबू धीमी चाल चलने वाले अबू हुरैरा तेजी से कहाँ चले? नहीं रोको, मैं देखता हूँ घर दुआ पहले पहुंचती है या अबू हुरैरा पहले पहुंचता है। घर गए, दरवाजा खटकाया, पानी के गिरने की आवाज आती है। माँ कहती है अबू हुरैरा मैं दरवाजा खोलती हूँ। लिबास तब्दील किया, दरवाजा खोला, कलमा का जिक्र जुबान पर जारी। जनाब अबू हुरैरा फरमाते माँ थोड़ी देर पहले तो इसी कलमे वाले को गालियां दे रही थी, अब इन्हीं का कलमा पढ़ रही है। माँ कहने लगी बच्चे खुद ही जाकर दुआएं कराता है, खुद ही आके पूछता है माँ कलमा कैसे पढ़ने लग गई है। अब एक नूर वाला आया, नूर वाला आ गया, वो मेरे ऊपर करम कर गया,
हाँ हाँ, किस किस के पास? कज्जा तुम आ गए तुम्हारे पास, किस किस के पास? जनाब इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 साल फालज के मर्द में मुब्तला रहे, तकलीफ परेशानी। एक रात ईशा के वक्त में ऐसी तकलीफ उठाना पड़ी कि गम की कैफियत में मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ चेहरा करके बारगाह रिसालत में इस्तिगासा करने लगे। अपना कलाम लिखा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और इसमें महबूब की तारीफ की, औसाफ बयान किए, हुस्न जमाल का तस्करा किया। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीकैन मिन उरबिय्य व मिन अजमी। कभी सरकार की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हुए कहने लगे, या अकरमल खल्क़ माली मन उलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी। मुस्तफा जान रहमत का करम जोश पर आ गया। इमाम बुसीरी की फरियाद कबूल हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आए। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रखा। इमाम बुसीरी फरमाते, मेरा 12 साल का फालिज महबूब का दस्ते मुबारक लगना था, शिफा नसीब हो गई। अल्लाह के महबूब ने चादर अता की। इसीलिए इस कसीदे को बुर्दा, कसीदा बुर्दा, चादर वाला कसीदा कहते हैं। इन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अता की। सुबह उठे, चादर मौजूद थी। बाजार चले, 12 साल के बाद बाजार में जब चले, पीछे से किसी ने आवाज दी, बुसीरी बात तो सुन। इमाम बुसीरी ने पलट कर देखा, ये मेरा जानने वाला कौन आ गया? पीछे एक बाबा आवाजें देता है, बुसीरी बात तो सुन। बाबा क्या बात है? बुसीरी वो रात वाला कसीदा तो सुना। इमाम बुसीरी फरमाने लगे कि तुझे कैसे पता मैंने रात कसीदा लिखा? तुझे कैसे पता मैंने रात वो कसीदा पढ़ा है? मैं तन्हा अपने हुजरे में, अपने कमरे में बारगाह रिसालत में इस्तिगासे कर रहा था। बाबा तुझे कैसे पता वो कसीदा मैंने पढ़ा है? बाबा कहने लगा, जब हाकिम अपने इलाकों की तरफ चलता है ना, तो उसके जो खास मुलाजिम होते हैं उन्हें इत्तला कर दी जाती है, उसे उन्हें इत्तला हो जाती है। बुसीरी जब तेरी हवेली पर करम हुआ, अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए ना, तो शहर के जितने बाबे थे, जितने मजदूब थे, सारे तेरी गली में सवाली बनकर बैठे थे। सरकार इधर भी करम की नजर फरमाते चले जाए, सरकार इधर भी करम की नजर फरमाते चले जाए। हाँ, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है। इतना बुलंद रुतबा अता किया है, इतना बुलंद रुतबा अता किया है कि न किसी नबी को मिला, न किसी इंसान को मिल सकेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो रुतबा, वो खास रुतबा अता किया है कि जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अर्ज किया था, रब्बी अरिनी, ऐ अल्लाह मैं तुझे अपनी आंख से देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह करीम ने फरमाया, लन तरानी, मूसा तुम नहीं देख सकते। ये नहीं फरमाया कि मुझे देखा नहीं जा सकता, ये फरमाया मूसा तुम नहीं देख सकते। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, मौला फिर तुझे कौन देखेगा? अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा मेरा हबीब देखेगा। जनाब मूसा कहते हैं, मौला अना कलीमों का व मोहम्मद हबीबों का फल फरक बैनल हबीब वल कलीम। ऐ अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, वो तेरे हबीब हैं। जनाब मूसा सोचते तो होंगे कि मैं कलीम, मुझे मेरे साथ कलाम फरमाया, मुझे किताब अता की, मुझे शरीयत अता की, मुझे रिसालत अता की, मुझे दीदार नहीं मिलेगा, उन्हें दीदार मिलेगा। फमल फरक बैनल हबीब वल कलीम, मौला हबीब और कलीम में फर्क क्या है? अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा तू मेरा कलीम है, घर से चलता है, वादी मुकद्दस तुआ में आता है, नालैन बाहर उतारता है, मुझे आके पुकारता है, हम कलाम होने का एजाज हासिल करता है, तालिबे दीदार बनता है, मेरे दीदार की तलब लेकर आता है। लेकिन मूसा वो मेरा हबीब होगा, उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा होगा। 70,000 मलाइका को जिब्रील की क़यादत में भेजूंगा, जिब्रील के काफूरी होंठों से महबूब की तलियां चुमवा के, महबूब को बुराक पे सवार करवा के, महबूब को अंबिया की इमामत का ताज अता करके ला मकाम में जना फतदल्ला बकाना काबा कौसैन के मुकाम पर बिला कैफ महबूब को अपना दीदार अता फरमाऊंगा। फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, किस्सा तूरो बैराज समझे कोई बेहोश और जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे ये मुकाम मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किया, ये रुतबा अता किया, ये जमाल अता किया, ये कमाल अता किया। यूं ही नहीं फरमा दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह करीम ने अपने महबूब की जिंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, इनकी दावत, इनका ऐलान, इनकी तबलीग बरहक है। लेकिन आज अगर नजात है तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। क्यों कि जो
कमाल अल्लाह ने जनाब आदम को दिया, जो कमाल जनाब नूह को दिया, जो कमाल जनाब इब्राहिम को दिया, जो कमाल जनाब मूसा को दिया, जो कमाल जनाब यूसुफ को दिया, जो कमाल जनाब अय्यूब को दिया, जो कमाल जनाब इसहाक को दिया, जो कमाल जनाब दानियाल को दिया, जो कमाल जनाब ईसा को दिया, एक कम वेश 1,24,000 अंबिया को जो कमालात, जो रुतबे, जो शाने, जो अज़मतें, जो मोज़ात, जो अज़मतें और रिफ़ातें और बुलंदियां अल्लाह ने अता की, वो तमाम कमालात, वो तमाम मोजज़ात, वो तमाम खुसूसियात, वो तमाम शाने, वो तमाम रिफ़ातें, वो तमाम बुलंदियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी है। जब जाकर मेरे इमाम कहते हैं कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तो जहान की बेहतरियां नहीं कि अमान ये दिलो जान नहीं, वो है क्या जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई वफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अब करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब, नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं कि जमा नहीं, क्योंकि या रसूल अल्लाह जमीन और जमा तुम्हारे लिए है, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, जमीन और फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में पवन पवन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये अकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी सनीयो अली सना की ज़बां तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर, ये बरगो शजर ये बागो समर, ये तैगो सिपर ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, असालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमाम मेरे इमाम ने। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए मेरे आका ने, मेरे मौला ने, मेरे इमाम ने जो ये अल्फाज लिख दिए, जो हमें अकीदा दिया, जो ये नजरिया दिया, जो इश्क और मोहब्बत का जो रंग दिया है, ये अपने घर बैठ कर नहीं बन जाता। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत ने कुरान पाक को पढ़ा, अहादीस मुबारका को पढ़ा, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत को देखा, कभी इनके सजदे की अजमत को देखा है, कभी इनके सजदे को मेहराब काबा को झुकते देखा है, कभी इन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से चश्मों को जारी होते देखा, कभी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्तहर को बेसाया जब देखा, कभी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन से दुखती आंखों को शिफायाब होते देखा, नाबीनाओं को अनबीना होते देखा, अरे निकली आंखों को शिफायाब होते देखा, जले जिस्मों को शिफायाब होते देखा, दुखते जिस्मों को खुशबूदार होते देखा, महबूब के लुआबे दहन से खारी कुएं मीठे होते देखे, टूटे बाजू जुड़ते देखे, हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडी के हाथ रखते सरकार का उनका शिफायाब होने देखा, कभी सरकार के इशारे पर चांद को टूटते देखा, कभी आपकी मर्जी पर डूबे सूरज को पलटते देखा, कभी महबूब के कदमों में जानवरों को सजदा रेज होते देखा, कभी महबूब के बुलाने पर दरख्तों को चलकर आते देखा, दरख्तों को कलमा पढ़ते देखा, पत्थरों को बोलते देखा, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ते देखा, कभी महबूब के इशारे पर जो है बदबख्तों को खुशबख्त होते देखा, कभी महबूब की दुआ पर जो है वो बेईमानों को ईमान
ईमानदार होते देखा, कभी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मांगने पर बादलों का आना, इशारों पर बादलों का फट जाना देखा, कभी महबूब को तनाफत अल्लाह के मुकाम पर जाते अर्श आज़म से बुलंद होते देखा। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कमालात को, इन मौजज़ात को, इन शान व अज़मत को देखा, तब जाकर एक नजरिया एक नजरिया बनता है। वो क्या कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। ला मका तक उजाला है जिसका वो है हर मका का उजाला हमारा नबी। बस में आखिर का शम्मे फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसके तलवों का धोमन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। जैसे है एक सबका खुदा वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगे ना और किसी से भी क्यों चाहिए, क्योंकि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, कौनैन की नेमतें देने वाला है सच्चा, औलाद की नेमतें देने वाला है सच्चा, अरे दीदार की नेमतें देने वाला है सच्चा। और हम तो हम है, देखोगे माशर में तुम होगा नबियों का नारा। इसलिए मेरे इमाम कहते हैं गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। मेरे आका, मेरे मदनी, मेरे मौला, मेरे लजपाल, मेरे मुख्तार, मेरे पसीना खुशबूदार वाले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चलते तो गलियां महक जाती। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अपना पसीना तोहफे में दे दें तो उस घर से जब पसीने को इस्तेमाल करे खुशबू के तौर पर, पूरे मदीने में उसकी महक आने लग जाए। वो महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके सामने यहूदी एक बहुत बड़े अपने आलिम को लाए मुनाजरा करने के लिए, जब वो सामने आया चेहरा देखा कदमों में गिरा, कहने लगा कि ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। वो महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने इतना हुस्न दिया, इतना कमाल दिया, इतना जमाल दिया। आज मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, जरूरत इस अमर की है कि हम अपने दिल में वो एहसास पैदा करें कि हमें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एजाज अता किया है कि ये अजमत वाला रसूल हमें अता फरमा दिया, ये शान वाला रसूल हमें अता फरमा दिया, ये कमाल वाला रसूल हमें अता कर दिया। आज हम अपनी हैसियत पर गौर करें, ये हमारा मुकाम छोटा नहीं है, हमारा रुतबा छोटा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए लोगों में जाहिर होने वाली जितनी उम्मतें सब में तुम्हें बेहतरीन बनाया गया है। क्यों? हमारे पास अल्लाह की अज़मत वाले रसूल हैं, वो शान वाले रसूल हैं। हाँ हाँ, अगर इनकी अज़मत को समझना हो, इनके मुकाम को समझना हो, इनके रुतबे को समझना हो, अल्लाह के कुरान का अकीदत के साथ मुताला तो करो। अल्लाह ताला के कुरान पाक का मुताला तो कर कर देखो। अल्लाह ताला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम क्या अता किया है, रुतबा क्या अता किया है, शान क्या अता की है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और कहीं फरमाया जा रहा सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और कहीं अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा सूरतुल माइदा आयत नंबर 15 में फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। लोगों इधर उधर के ख्यालात को छोड़ो, सुनो अल्लाह के महबूब की शान क्या है, मुकाम क्या है। दुनिया की गलीज और गाफिल कर देने वाली नाजायज मोहब्बतों से बचकर मदीने वाले को अपनी मोहब्बतों का मरकज बना लो। क्यों? अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कोई ये ना सोचे कि सारी रात शेर पढ़ते इन्होंने गुजार दिया। महबूब का मुकाम क्या है, सुनो अल्लाह इरशाद फरमा रहा
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सूरतुल अहज़ाब 45-46 और 47 नंबर आयत इरशाद फरमाया व बश्शिरिल मोमिनीना अन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। और सूरतुल फतह में चलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। चलिए सूरतुल मुज़्ज़म्मिल में अल्लाह फरमाता या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। सूरतुल मुज़्ज़म्मिल की 15 नंबर आयत में फरमाया इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फिरऔन रसूला। सूरतुल मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 20 में चलिए अल्लाह फरमाता इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तकुमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार। चलिए सूरह बनी इस्राइल में फरमाया सुब्हानल्लाज़ी यसरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। चलिए सूरतुन नजम में अल्लाह इरशाद फरमाता वन नजमि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सूरह नजम में ही इरशाद फरमाया तना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। चलिए सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 33 में अल्लाह इरशाद फरमाता है मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। चलिए सूरतुन निसा की आयत नंबर 113 में अल्लाह इरशाद फरमाता है व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। चलिए सूरतुल जिन्न में अल्लाह इरशाद फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। चलिए सूरह आले इमरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है मा कान अल्लाह लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। और कहीं अल्लाह इरशाद फरमा रहा या अय्युहर रसूल, कहीं फरमाया जा रहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं इरशाद फरमाया जा रहा यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। सूरतुर रहमान में फरमाया अर रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। और कहीं इरशाद फरमाया जा रहा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और कहीं अल्लाह इरशाद फरमा रहा व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और कहीं इरशाद फरमाया जा रहा व मन युतिइल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा। और कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। और कहीं अल्लाह ताला इन अल्फाज के साथ महबूब की अज़मत और शान को बयान करता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। सूरतुल फतह आयत नंबर 10 फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। और कहीं अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और चलिए सूरतुल कलम में अल्लाह इरशाद फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और कहीं अल्लाह ताला अपने महबूब की शान इस तरह बयान फरमा रहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों कहां भूले फिरते हो, आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। और कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। और कहीं फरमाया जा रहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा। और कहीं फरमाया जा रहा व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। और कहीं अल्लाह सूरत तौबा में इरशाद फरमा रहा वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। और कहीं अल्लाह ताला अपने महबूब की शान इन अल्फाज के साथ बयान फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। और कहीं इरशाद फरमाया जा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। और कहीं अल्लाह ताला अपने महबूब की शान में इन अल्फाज के साथ फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ व लिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। सुनो, अल्लाह अपने महबूब की शान में
किन अल्फाज के साथ फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और अदब करने वालों के लिए फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। चलिए सूरह मुल्क में अल्लाह इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 25 और 26, फरमाया व यक़ूलूना मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। चलिए 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं सदके या रसूल अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वत्तीने वज़ैतूने व तूरे सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह अपने महबूब की शान में फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक। और कहीं फरमाया जा रहा, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। और कहीं अल्लाह इरशाद फरमा रहा, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र। और कहीं अल्फाज के साथ इरशाद फरमाया जा रहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मैं सदके या रसूल अल्लाह, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और कहीं इरशाद फरमाया जा रहा, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। चलिए सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और कहीं फरमाया जा रहा, फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। यार मैं किथों पढ़ा, पर कोई पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर कुरान पढ़े तो सही। अरे कुरान के हर सिपारे के अंदर, हर रकू के अंदर, हर आयत में अज़मत मुस्तफा का इजहार नजर आएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, चेहराए वद्दुहा, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तहकीक, फैज़े रज़ा। आँख वाला तेरे जौबन का नजारा देख, दीदा एक और क्या है नजर, वो क्या देखा। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लकबी हो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक की किस्मत में कहा जलवाए हबीब, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, या अबू बकर लम यअरफनी हकीकतन गैर रब्बी औ कमा क़ाल। फरमाया कि अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। ये तो दिल जब चमकते हैं, ख्यालात जब चमकते हैं, रूह पाकीज़ा होती है, मुअत्तर होते हैं जब ख्यालात, तब बंदा पूछता है, तनकीद नहीं, तनकीस नहीं, तब तो बंदा पूछता है कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना। तो सवाल करता है आका सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जितने मुनव्वर की ताबिशें है, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी। राहूं मेरे शाह मैं क्या 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 कहूं तुझे, लेकिन ये कहता हूं कि है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरा नूर फजा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोज़ा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्शे बारी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो सराह शाह,
तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। ये तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है, रुतबा है। एक हदीस पाक मिशकात शरीफ में मैंने पढ़ी, यकीन मानिए इस कदर लुत्फ इस हदीस पाक ने दिया, इस कदर मजा दिया, इस कदर मजा दिया, न जाने मैं आपको उस अंदाज में समझा सकूंगा, बयान कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। इस कदर इस हदीस में मुझे मजा आया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला तअजबूना कैफ यसरिफुल्लाहु अन्नी शत्म कुरैश व लअनहुम यशतिमुना मुज़म्ममा व यलअनूना मुज़म्ममा व अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी इसको नकल किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नकल कर रिवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम सहाबा से फरमाया, क्या तुम ताज्जुब नहीं करते? कैफा यसरिफुल्लाहु अन्नी शत्म कुरैश व लअनहुम, कैसे अल्लाह ताला ने मुझे कुरैश की लानतों और गालियों से बचा लिया, इनकी गालियों को लानतों को फेर दिया मुझसे। इस हदीस पाक की शरह में मीरातुल मनाजी की 8वीं जिल्द में गालिबन मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती आमिर यार कानई रहमतुल्लाह सफ़ा 43 पर लिखते हैं कि कुफ्फार जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, लानतें करते थे, है तो नहीं ऐब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन कफ्फार झूठे थे, झूठ बोलते थे, कभी मजनून कहते थे, कभी जादूगर कहते थे, कभी काहिन, कभी शायर, कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियां देते। अब गालियां देते, अबू लहब की बीवी कहने लगी, नादानो तुम लोग इनको मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हो और बुरा भी कहते हो। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुरा होना ये तो मुतजाद चीजें हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो होता है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, रिपीटेडली जो बार बार जिसकी तारीफ ही तारीफ है, जिसमें अच्छाई अच्छाई है। वो कहने लगी बेवकूफो, इनको मोहम्मद भी कहते हो फिर गाली भी देते हो। ये तो ऐसे ही हुआ ना, किसी को अच्छे तुम बुरे हो, पहले तारीफ करते हो, अब वो कहने क्या कहें, कहने लगे इनको मोहम्मद ना कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मैं नहीं था तारीफ है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है वो तारीफ कर रहा है। मुजम्मम कहने लग जाओ, मुजम्मम मीम जाल मीम है, मुजम्मम, मुजम्मम तुम ऐसे हो, मुजम्मम तुम ऐसे हो, मुजम्मम तुम ऐसे हो। फरमाया कैफा यसरिफुल्लाहु अन्नी शत्म कुरैश व लअनहुम यशतिमुना मुजम्ममा व यलअनूना मुजम्ममा। ये तो मुजम्मम को गालियां देते हैं, मुजम्मम को बुरा कहते हैं। व अना मुहम्मद, होगा कोई मुजम्मम, होगा कोई मुजम्मम जिसे ये गालियां दे रहे हैं, पर मैं तो मोहम्मद हूं। अल्लाह ताला ने कैसे फेर दिया इनकी गालियों को, लानतों को मुझसे। फरमाया कैसे अल्लाह ने मुझे बचा लिया इनकी लानत और गालियों से, कि इनकी जबान से नाम भी हटा दिया। एक गाली देते मुजम्मम को, बुरा कहते मुजम्मम को, होगा कोई मुजम्मम जिसे इनकी गालियां जा रही हैं। अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बार बार तारीफ ही तारीफ है। हाँ, सरकार मोहम्मद भी है, हामिद भी है, महमूद भी है, अहमद भी है। इन चारों नामों की तफसीर खुल जाए, इन चारों नामों का अगर तज़किरा शुरू हो जाए, यकीन मानिए रात छोटी है। अगर लफ्ज़े अहमद की मीम पर बात होने लगे, अरे मोहम्मद की मीम पर बात होने लगे, अरे हामिद की मीम पर बात होने लगे, महमूद की मीम पर बात होने लगे, अरे मुस्तफा के मीम पर बात होने लगे, रात छोटी है। मुस्तफा की जात बहुत बड़ी है, इनके औसाफ को कमा हक़्क़ुहु बयान करना किसी के बस में ही नहीं है, किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। तभी मेरे आका इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तो मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अरे तारीफें करने वाले, औसाफ बयान करने वाले, अरे देख देख कर लिखने वाले, देख देख कर औसाफ बयान करने वाले, जिन्होंने हमरा वादी में देखे हैं जलवे, वो कहते हैं मुख शन बदर शशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मद भरियां, इस सूरत नु मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। और इन्होंने देखा था, हाँ कहा लाहो मुख तो मुखत्तत मुर्दे यमन, मन भावरी सूरत दिखलाओ सजन, ओह मिठड़ी गालियां लाओ सजन, जेड़ी हमरा गादी सन करियां। आखिर में ये कहते हैं कि
कि सुभान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। सुभान अल्लाह, क्या जमाल है, क्या कमाल है, क्या हुस्न है। लेकिन पर किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, कहां मैं और कहां आपकी तारीफ। ये वो लोग हैं जो अदब करने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, आज ये जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी अकीदतों का, अपनी मोहब्बतों का, अपनी चाहतों का मरकज इस मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना ले। खुदा की कसम दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। खुदा की कसम दुनिया में भी नसीब चमक उठेंगे, आखिरत तो है ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए। और मेरे आका आला हज़रत तो यहाँ तक फरमा गए कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। अरे कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम इतना वसी है, करम इतना वसी है। लेकिन क्या कहें इस नफ्से बदकार का, जो दुनिया की गफलतों में डालकर हमें नमाजों से दूर कर देता है, हमें सुन्नतों से दूर कर देता है, हमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर कर देता है। हम दुनिया के मामलात में उलझ कर बाज़ औक़ात रह जाते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ आओ अपनी चाहतों का मरकज उस ज़ात को बना लें जिन्होंने इनको अपना आइडियल बनाया। इनको तो देखो, जिन्होंने इस ज़ात के नूर से फैजान लिया, इनको तो देखो। हाँ, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ही है जिसकी चमक है, ये दिल चमक रहे हैं, उन्हीं का नूर है जिससे ये ईमान की नूरानियत चमक रही है, उन्हीं का ये नूर है जिसके फैजान से ये महफिलें, ये इज्तिमाआत चमक रहे हैं। हाँ, ये नूर ही मुस्तफा का था जिसने आदम को चमकाया, मस्जिद मलाइका बना दिया, जिसने नूह अलैहिस्सलाम को चमकाया, कश्ती को किनारा लगा दिया, जिसने इब्राहिम को चमकाया, आग में गुलजार खिला दिया, जिसमें इस्माइल को चमकाया, पत्थर को काटने वाली छुरी के नीचे महफूज रखा, जिसने जो है वो किनाना को चमकाया, इन्हें अफजल कर दिया। कुरैश में चमका, कुरैश अफजल हो गए, बनी हाशिम में चमका, खानदानों में अफजल हो गए, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, अबरहा का हाथी के कदमों में सजदा रेज हुआ, जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, पूरा अरब इनके हुस्न का दीवाना हो गया, बीबी आमिना के बतन में चमका, अंबिया किराम बशारतें दे रहे, फरिश्ते सलाम पढ़ रहे। और ये नूर मुस्तफा की चमक थी जो फारान की वादी में अबू बकर पर पड़ी तो इन्हें सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर पर पड़ी तो इन्हें फारूक आजम बना दिया। ये उसी नूर का फैजान था जो उस्मान पर पड़ा, एक नहीं दो नूरों वाला ज़ुन्नूरैन बना दिया। ये नूर मुस्तफा की चमक ही थी जिसने ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार, हैदर करार बना दिया, जिसने हबश के बिलाल को रश्क कमर बना दिया, जिसने रोम के सहब को सहब रूमी बना दिया। अरे जिसने जो है वो जर्रों को तारे बना दिया, जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की चमक ने ये इतना फैजान दिखाया, ये उसी नूर का फैजान था जो हमें जो है वो कभी बगदाद में गौसे पाक की सूरत में चमकता नजर आया, कभी अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन की सूरत में चमका, कभी मुल्तान में शाहरुख आलम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की सूरत में चमका, कभी फरीदुद्दीन गंजे शकर की सूरत में चमका, कभी गोल्डे के ताजदार की सूरत में चमका, कभी शेर रब्बानी की सूरत में चमका, कभी ये नूर जो है वो सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की सूरत में चमका, कभी शहनशाह नक्शबंद की सूरत में चमकता। ये नूर चमकता रहा, फैजान लुटाता रहा, तजल्लियात बखेरता रहा। और मेरे इमाम बरेली की मसनद पर बैठे तड़प कर कहने लगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आदम को चमकाने वाले, नूह को चमकाने वाले, इब्राहिम को चमकाने वाले, इस्माइल को चमकाने वाले, अपने आबा को चमकाने वाले, अपने दादा को चमकाने वाले, अपने वालिद को चमकाने वाले, अपनी वालिदा को चमकाने वाले, सहाबा को चमकाने वाले, औलिया को चमकाने वाले, मेरे गौस को चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता रही देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। और मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत वाली दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में किसी स्टेज पर, किसी मंच पर जो पहले अल्फाज परफॉर्मेंस किए, जिंदगी में कभी किसी के सामने जो कलाम पढ़ा वो आला हजरत का ये कलाम था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरे इमाम ने किस अकीदत और मोहब्बत में ये कलाम लिखा होगा और मेरे पीर ने किस दर्द के साथ ये कलाम पढ़ा होगा कि मुस्तफा की बारगाह से फैजान आया, फैजान मदीना आया, फैजान मुस्तफा चमका और अल्लाह के महबूब की नजर हो गई। और उस एक इलियास कादरी ने आज लाखों को चमका के रख दिया है, आज चेहरों को चमका दिया, आज सरों को गुंबद खजरा के रंग से चमका दिया, आज दिलों को चमका दिया, ज़हनों को चमका दिया, रूहानियत, तरीकत, शरीयत की पाबंदी अता कर दी। अरे मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, आओ उस मुस्तफा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का फैजान लो। हाँ हाँ, आपकी बारगाह में वो वाक़ियतन आखिर में समेटते हुए अर्ज करता चलूं, जैसा हमारे नजम भाई ने फरमाया था कि आखिर में मेरे पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तज़किरा जरूर करना, क्योंकि ये कादरी सिलसिले के मलंग है ना, गौसे पाक का सिलसिला है कादरी सिलसिले में, क्योंकि बड़ी 11वीं शरीफ का भी आज सिलसिला है। मेरे शेख सैयदना गौस अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सब उसी नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है। चमक कैसे है, धमक कैसे है। अबू सालेह एक नौजवान है, हसनी नौजवान, नहर के किनारे जा रहे, एक सेब गिरा पड़ा देखा, खा लिया। दिल में ख्याल आया किसी का सेब बगैर इजाजत के खा लिया, माफी मांगने चले गए। बाग में पहुंचे, बुजुर्ग थे हुसैनी सैयद हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह, इनसे कहने लगे हुजूर आपके बाग का सेब मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, मुझे माफी था। वो बुजुर्ग देखने लगे नौजवान इतना मुत्तकी, लोग तो लाखों खा जाते हैं, किसी का हक दबा जाते हैं, और गिरा पड़ा सेब खाकर ये माफी मांगने आया। बुजुर्ग फरमाने लगे करसा तक आपको मेरे खिदमत करना पड़ेगा, बाग में रहना पड़ेगा। खिदमत की मुद्दत पूरी हो गई, कहने लगे हुजूर अब तो माफ कर दें। फरमाया नहीं, अब करीब से देख लिया था इस नौजवान का तकवा, परहेजगारी, इबादत, रियाजत, खौफे खुदा, इश्क़े रसूल। हजरत अब्दुल्ला सोमी फरमाने लगे कि नौजवान मेरी एक बेटी है, पांव से माजूर है, हाथों से माजूर है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, इस बच्ची से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। बड़ी तवज्जो, ये इतनी कड़ी शर्त, ये नौजवान परेशान है, लेकिन वो कहते माफी इसी सूरत में दूंगा। ये डर रहे हैं हुजूर मैं क़यामत के दिन के हिसाब से डरता हूं, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। निकाह हुआ, घर गए, सलाम किया, जोजा ने जवाब दिया, सलाम सुन भी रही है, बोल भी रही है, देख भी रही है, हाथ भी सलामत, पांव भी सलामत, घर से बाहर आ गया। हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह के पास आगे कहने लगे हुजूर वो जिस बच्ची का आपने तज़किरा किया था ये तो वो नहीं है, ये तो कोई और है। हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बेटे मैंने पता है इसे पैरों से माजूर क्यों कहा था कि आज तक गुनाह की तरफ इसका कदम उठा ही नहीं, गुनाह के मामले में माजूर है, अभी हाथ इसका गुनाह की तरफ बढ़ा ही नहीं। इसका चेहरा तो किसी ने क्या देखना था, इसकी आंखों ने आज तक गैर महरम को नहीं देखा, किसी गैर मर्द को इसकी नजर ने नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा था गुनाह के मामले में अंधी है, कभी हराम सुना नहीं इसने, इसलिए मैंने कहा था गुनाह के मामले में बहरी है, कभी गलत जुमला इसने जबान से बोला ही नहीं, इसलिए मैंने इन मायनों में कहा था कि गूंगी है, वरना तो सलामत है। जब ये दो पाकीज़ा, वो नौजवान जो इबाबिद है, जाहिद है, जो है वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन का खिदमतगार है, सुन्नतों से प्यार करने वाला, एक सेब की तलाफी के लिए अरसा दराज तक मुशक्कत उठा ले, और वो बीबी जिसका कदम कभी हराम की तरफ नहीं बढ़ा, कभी हाथ हराम की तरफ नहीं उठा, जिसकी नजर ने किसी गैर महरम को नहीं देखा, जिसके कानों में कभी गलत जुमला नहीं पड़ा, किसकी जबान से कभी गलत जुमला नहीं निकला। अब जब ये दो पाकीज़ा हस्तियां, जब ये हसन इब्ने अली की औलाद का शहजादा और हुसैन इब्ने अली की औलाद की शहजादी, अब जब ये दो पाकीज़ा हस्तियां मिलती हैं तो इनके वतन से जो अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं, इनकी औलाद में अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने बचपन में रोजा रखा, जिन्होंने बचपन ही में इबादत की, जिसने शरीयत की पाबंदी की। हाँ हाँ, जब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की माँ मकतब लेकर जाती है, बचपन में यतीम हो गए थे, माँ पर्दे में है, बच्चे को जब मकतब लेकर गई, उस्ताद के पास छोड़ा, फरमाने लगे बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं उस्ताद मोहतरम ये तो मुझे आती है, फरमाने लगे चल बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फरमाया ये भी मुझे आता है, फरमाने लगे चल बेटा पढ़ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाने लगे पहला सिपारा तो मुझे आता है, उस्ताद कहने लगे बेटा चल दूसरे सिपारे से पढ़ सयकुलु सुफहा, फरमाने लगे ये भी मुझे आता है, फरमाने लगे तीसरा सिपारा तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद से पढ़, फरमाया ये भी मुझे आता है, फरमाने लगे चल लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून से पढ़, फरमाया ये भी मुझे आता है, फरमाने लगे पांचवा सिपारा वल मुहसनात से पढ़, भाई ये भी मुझे आता है, ला युहिब्बुल्लाह से पढ़, भाई ये भी मुझे आता है, वइदा समिउ से पढ़, भाई ये भी मुझे आता है, आठवां सिपारा वल वन्ना से पढ़, भाई ये भी मुझे आता है, काल वल लदीना से पढ़, भाई ये भी
मुझे आता है। फरमाने लगे वालमु अन्नमा गनीम तुमसे पढ़, वह ये भी मुझे आता है। 11वां सिपारा या ताज़रून से पढ़, वह ये भी मुझे आता है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि अर्दु फिल वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। 12वें सिपारे से पढ़, ये भी मुझे आता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी से पढ़, फरमाया ये भी मुझे आता है। 14वां सिपारा रुबमा युद्दुल्लाज़ीना से पढ़, फरमाया ये भी मुझे आता है। 15वां सिपारा सुब्हानल्लाज़ी असरा से पढ़, फरमाया ये भी मुझे आता है। 16वां सिपारा काला अलम अकुल्लका से पढ़, फरमाया ये भी मुझे आता है। 17वां सिपारा 16वां सिपारा काला अलम अकुल्लका से पढ़, ये भी मुझे आता है। 17वां सिपारा इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम से पढ़, वह ये भी मुझे आता है। 18वां सिपारा कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन से पढ़, वह ये भी मुझे आता है। 19वें पारे से पढ़ूंगा। उस्ताद कहने लगे बेटा तेरी माँ कहती है आज तेरा मकतब में पहला दिन है और तू कहता है कि मैं 19वें पारे से पढ़ूंगा, ये 18 सिपारे कौन पढ़ेगा? वह मुझे आते हैं। बेटे कहाँ पढ़े, कहाँ याद कर लिए? फरमाने लगे उस्ताद मोहतरम मेरी माँ 18 सिपारों की हाफिजा है। मैं माँ के बतन में था, माँ की गोद में था। मेरी माँ तिलावत कुरान किया करती थी। मैंने माँ की तिलावत को सुन सुन कर 18 सिपारे याद कर लिए। मेरे प्यारे मेरे आज मेरी औलाद फरमा बरदारी नहीं करती। आज औलाद माँ बाप की आंखों में आंख डाल के बात कर रही, माँ बाप को झिड़क कर बात कर रही, माँ बाप की जरा बराबरी कर रही है। आज हमारे एक अलमिया है। हाँ मेरे गाफिल नौजवानों, माँ बाप का अदब एहतराम करो वरना पछताओगे। लेकिन एक सोच है यहाँ पर। मैं बड़े खुले अल्फाज में एक दर्द पेश करना चाह रहा हूँ कि हमें अपने अंदाज पर भी गौर करना होगा, अपने तरीके पर भी गौर करना होगा, अपनी कैफियत पर भी गौर करना होगा। आज हम अपने बच्चे को माहौल कैसा दे रहे हैं, इसको तरीका कैसा दे रहे हैं, इसको दोस्तियां कैसी दे रहे हैं, किस माहौल में इसको जो मूव करवा रहे हैं। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों गौर करो उस दौर पर जब माँ सारी सारी रात कुरान पढ़ने वाली होती है तो बच्चा भी अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब माँ सारी सारी रात नवाफिल पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी सुल्तानुल आरिफीन होता है। माँ सारी सारी रात इबादत और तिलावत करे, बेटा भी मोइनुद्दीन होता है, बेटा भी शहाबुद्दीन होता है, बेटा भी नक्शबंद का सरदार होता है, बेटा भी पाकपतन का ताजदार होता है। जब माँ सारी सारी रात इबादत और रियासत में गुजार देती है तो बेटा भी शाहरुख ने आलम होता है, बेटा भी गौस बहाउद्दीन ज़करिया होता है, बेटा भी जो है वो वक्त का वली होता है। और जब माँ सारी सारी रात इबादत और तिलावत करने वाली होती है तो बच्चा भी अहमद रजा जैसा पैदा होता है। जब माँ सारी सारी रात इबादत और तिलावत में गुजार दे, सब्र और शुक्र की जिंदगी बसर कर दे तो बच्चे भी इलियास कादरी जैसे पैदा हुआ करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों हमें अपने अंदाज पर गौर करना होगा। आज हम अपने बच्चे को माहौल क्या दे रहे, इसको सोच क्या दे रहे, इसको दोस्तियां कैसी दे रहे हैं। हमें अपनी कैफियत को तब्दील करना होगा। आज अपने घर में, अपने घरों में सुन्नतों को आम करने के लिए अगर हम तिलावत कुरान पाक को आम करें, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते चलाएं, अरे सुन्नतों बड़े बयानात चलाएं तो आज भी हमारे बच्चे के जब लाशऊर में अभी से इश्क रसूल बैठ जाएगा, खौफे खुदा बैठ जाएगा और जब ये बड़ा होगा तो इसके दिलो दिमाग में मदीने का तसव्वुर होगा, मदीने वाले का तसव्वुर होगा। इसलिए मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों आइए आज के इस पाकीज़ा इज्तिमा में हम सब अपना ये ज़हन बना ले कि हम अपनी जिंदगी को, अपने घर को, अपने मामलात को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के सांचे में ढालकर जिंदगी बसर करेंगे। क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बानी व मन अहब्बानी काना मअया फिल जन्नह। फरमाया जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे मोहब्बत करेगा फरमाया काना मअया फिल जन्नह, वो जन्नत में भी मेरे साथ मौजूद होगा। तो इंशाअल्लाह ताला सरकार के करम के सदके में सरकार के पीछे पीछे सरकार की जन्नत में जाएंगे। इसके लिए प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों ये ज़हन हमें बनाना, सबसे जरूरी चीज जो है ये नमाज। नमाज बेहयाई और बुराई से बचा लेती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तो इसलिए अपने आका की आंखों की ठंडक नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी से अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों इसका ज़हन इस्तिकामत पाने के लिए सुन्नतों भरे माहौल में आइए दावत इस्लामी का हफ्तावारी जितिमा हर जुमेरात को जामिया अबू हनीफा मरे कॉलेज रोड पर हर जुमेरात को मगरिब के बाद शुरू हो जाता है। इसमें शिरकत फरमाइए इंशाअल्लाह। हर जुमेरात आप आएंगे, ये सुन्नतों भरे बयानात सुनेंगे, जिक्र में दुआ में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ज़हन बनता रहेगा। आप अल्लाह के फजल से हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उनके आशिक हैं, उनके गुलाम हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पाकीज़ा माहौल मिलता रहेगा। अपनी